अच्छा जी, तो फिर सुल्तान सलातीन से बात करते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। क्या ये बात करेंगे आप? आपने वो ये तो वो सर, मैं आपका कमेंट उस पर जरूर लेना चाहूंगा, वो जो मैंने वीडियो दिखाई है रेप वाली। कसम से खून जलता है ऐसी चीजें देख के। मैं मतलब हमारे यहाँ ना वही बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं है। हम्म। मेरी फैमिली में मैं बड़े शर्म से ये कहूंगी कि बड़ी शर्म की बात है, हमारी फैमिली में एक मेरी बहुत डिस्टेंट कजन है, उनका बेटा था, उनके घर भी हम गए तो पता चला कि वो किसी रेप केसेस में, किसी मासी के रेप केस में इन्वॉल्व था अच्छा, और वो तो क्या छूट गए उसका सारे। केस हुआ था या नहीं हुआ था? अब ये नहीं पता क्या है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, मगर वो 5-6 लड़के थे जो पकड़े गए थे। अच्छा, यानी उन सब ने मिलके किसी काम करने वाली, घरों में काम करने वाली औरत ने जना, मासी का मनासी और वो मासी का। सारे छूट गए थे क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ तो वो लड़का बिल्कुल ठीक अपनी जगह, अपनी ढिठाई पे था। वो हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक अपनी जगह वो अकड़ दिखा रहा था, क्योंकि यही होता है कि हम्म। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा लगाने को है, और वो अगर सामने वाली पार्टी मजलूम है, मजबूर है, हम्म। गरीब है, तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और ये ये तो जो बात आप 100% है ना। और ये जो इनकी ढिठाइयां हैं, इनकी बदमाशियां हैं, देखें यही नौजवान नस्ल ठीक है, यहाँ पे बाहर भी आके बहुत गंद मारते हैं। हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर गंद मारने वाले हमारे मुसलमान भाई ही होते हैं, जो इमिग्रेशन जहाँ पे आप देखेंगे मुसलमानों की पड़ेगी, वहां पे रेप के केसेस, मोलेस्टेशन के केसेस। 100%, क्योंकि 100%। इनकी इनकी मेंटालिटी वही है ना, औरत घर से बाहर निकली है तो वो खुला माल है। इनकी जो वो लॉलीपॉप के स्टिकर्स वाली वो कवर के बगैर उसमें मक्खियां बैठ। आप हम्म। जब लड़कों को ये इनकरेज करेंगे कि जो औरत बाहर है, जिसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, वो फेयर गेम है, हाँ, तो मतलब आप ये वही बात है ना असल में। ये बात ही है कि वो समझते हैं कि भाई इसने दूसरे के साथ इसके ताल्लुकात है, तो भाई हमारे साथ क्यों नहीं है? सारी ये तकलीफ इस बात की है। ये नहीं है आपके ताल्लुकात नहीं भी हो। मैं आपको बताऊं, मैं कराची में रही हूँ, मुझे मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे, एटलीस्ट जो मेरे कोलीग्स थे, या यूनिवर्सिटी में मैं गई हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज थे, कभी आपको तंग नहीं किया, कभी इस तरह से, मतलब वो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम उन्होंने कभी इस तरह से हरास नहीं किया। मगर हम्म। बाहर आके मुझे जितना पाकिस्तानियों ने हरास किया ना, हाँ। आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। शादीशुदा लोग होंगे, वो आपको ये कहेंगे कि जी आप ऐसा करें, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर। तुम कौन होते हो भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप करने वाले? आप हम्म। आके हमारे साथ बियर पे, मैं क्यों पीऊं, मुझे क्या दिलचस्पी है, तुम इतने क्यों खास हो कि तुम्हें लगता है कि मैं, क्योंकि एथियस्ट हूँ, अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं एथियस्ट हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं फेयर गेम हूँ। हाँ ये हाँ। इनकी जो मेंटालिटी है ना, ये नहीं चेंज होती। ये पीछे से जो लेके आए घुट्टी में इनके जो मिली हुई हैं चीजें, वो ये हम्म। नहीं निकालते। और ये बहुत गंदा हम लोगों का इमेज बनाते हैं, जो ये जो बाहर आते हैं इस तरह के लड़के, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। एटलीस्ट मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान में कराची में होते हुए हम्म। मैं काम करती थी, मैं बाहर जाती थी, हरासमेंट वो सारी चीजें अपनी जगह, मगर जो आपके पढ़े लिखे कॉलीग्स होते थे, जो आपके साथ काम करते थे, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाहर आप देखें हाँ। हमारे देशियों में जितने ये इनका होता है, शुतर बे वहां नहीं होते, इनका कोई लगाम नहीं। बाहर घर में बीवियां कैद की हुई होती हैं, और बाहर जाके ये इनके अफेयर चल रहे होते हैं और ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और दूसरी, मैं वो जो आप बता रहे थे रेप की केसेस, साहिल एक एनजीओ है, अब पता नहीं अब हाँ, है नहीं पता है मुझे, है। मुझे साहिल का पता है, साहिल का मुझे पता है। तो उसने उसके साथ मैं काम जब मैं उनकी रिसर्च रिपोर्ट मैंने देखी, तो उसमें था कि 2007-8 में, पहले 2003 में उनके कोई 36 केसेस थे हम्म। जो इमीडिएट मतलब फैमिली जो रेप के थे। हम्म। 2006 में 131 केसेस थे जो फैमिली रेप के थे, और जिसमें से 58 इमीडिएट फैमिली थी। इमीडिएट फैमिली अब माँ बाप, बहन भाई, इस तरह की होती है। 2008 के पहले 6 महीनों में 76 केसेस थे, जिसमें से 21 इमीडिएट फैमिली के थे। एंड आई ऑल्सो स्पोक टू अ गर्ल जो कि अपने बाप का उसका रेपिस्ट था। अरे। और वो मसला उसका ये था
कि हमारे मुआशरे में कोई यकीन नहीं करता आप पे कि तुम गलत कह रही हो। औरत की किसी बात पे वैसे ही कोई यकीन नहीं करता, और अगर वो जाए भी तो वो कहाँ जाएगी, मुझे आप बताएं। हमारे यहाँ कोई है इस तरह का सिस्टम? हमारे यहाँ दारुल अमान के अपने स्कैंडल्स इतने होते हैं कि वहां पे कोई जाना नहीं हाँ, चाहता। दारुल अमान का वहां पे मुझे याद है कि वहां पे भी ये एक मशहूर केस हुआ था कि वो औरत गई थी पनाह लेने वहां पे, उसको शो ये किया था कि उसने सुसाइड कर लिया, बाद में उसके सोने शोने कराची में वो सारा गायब हो गया। उसके शौहर ने उस केस किया था फिर इन पे कि वो सुसाइडल नहीं थी, इन्होंने जान के, पता नहीं, वहां पे भी 100 किस्म के ड्रामे होते हैं। तो आप ये बताएं कि ऐसी लड़कियां जिनके साथ रेप होता है, वही आपकी वाली बात जो वो रेप केस हुआ था मोटरवे वाला, कि हो सकता है उन्होंने पहले भी किया हो, होते बहुत सारे मैं रेप की हो नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो रेपिस्ट पहले भी थे। पहली मैं बार नहीं बिल्कुल है, इसी मुझे चीज को, 100% पता है। उनकी मैं दीदा चेहरी देख के यही लगता है कि वो, उनके लिए ये नई बात नहीं नहीं थी। बात नहीं। और हमारे यहाँ क्या चाहिए होता है आपको, मतलब एक रेपिस्ट बनने के लिए सिर्फ इंसेंटिव की जरूरत है और थोड़े से पैसे हों जिससे आप छूट जाएं, और आपको जो मर्जी आप कर लें, यू कैन गेट अवे स्कॉट फ्री इन कंट्री। मतलब हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का, आप अगर आप वहां पे देखें, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना कुछ देखने के बाद, अकाउंटेबिलिटी, इनके सारे ये सारी चीजें देखने के बाद कि कोई कुछ नहीं है, इनका ईमान कैसे बरकरार रहता है? मतलब अल्लाह पे यकीन कैसे रह जाता है आपका? एक बच्ची, वही जैनब वाली मैं फिर मिसाल दूंगी, उसका बाप खाना काबा में बैठा हुआ है और उसके हाँ, बच्ची का रेप हो गया, तो आप क्या जस्टिफाई करेंगे? वो इतने वाकयात हुए, वो आपने शायद, आपकी नजर से गुजरा ये होगा, वो जो ये जो डेवू का था, या कौन सी बस में वो जो हाँ, हाँ, लड़की, वो एक लड़की का डेवू ब्रॉड होस्टेसेस के तो रेप जो है वो पिछले चंद सालों में हर महीने में 2 महीने बाद, डेवू के नहीं तो फैसल मूवर्स के आते ही रहते हैं। फैसल मूवर्स का एक केस था पिछले साल जो मेरी नजर से गुजरा है। डेवू का एक केस था जो रेप का केस था, गैंग रेप था उसका। जो डाकू लूटने आए हैं और रोड होस्टेस का रेप करके गए हैं। फिर एक रोड होस्टेस से किसी बंदे ने बस में बदतमीजी की और वो बेचारी जाके उतरी है, ये पिछले साल का या उससे पिछले साल का केस है। वो जाके उतरी है जब टर्मिनल पे, तो वो बंदा आया उसको गोली मार दी। बताएं आप यार, वो बेचारी अपने घर से, पता नहीं कितने गरीब लोग थे, अब जारी बात है कि कमाने वाले कोई और होते तो फिर तो वो घर ही बिठाते ना उसको, ठीक है। ये वो इनका, कर रही थी ये काम, तो वो पता नहीं घर में बेचारी अकेली कमाने वाली होगी, मार दी वो लड़की उन्होंने। और ये मतलब सिर्फ एक केस नहीं है डेवू के, वो जो लड़की ब्यूटी पार्लर में काम करती है वो खराब है, जो कहीं भी नौकरी करती हैं जो मासियां हैं वो उनके, मतलब देखें आप ये सोचें, अगर आम घरों की लड़कियां तो फिर भी रिपोर्ट कर देती हैं, मासियां बेचारी कहाँ रिपोर्ट करेंगी, किसके आगे जाके रिपोर्ट करेंगी? मैं ना आजकल आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं आजकल ना जब मुझे कभी होता तो मैं पंजाबी ड्रामे देखता रहता हूँ हंसने के लिए। अमानत चंद की जुगते मैं सुनता रहता हूँ, अच्छी वो करता है, ठीक है। तो कल परसों मेरी नजर से एक ड्रामा गुजरा, वो शायद किसी, मेरे ख्याल लाहौर के स्टेज का नहीं था, कहीं और का था। वैसे तो वो बहुत ही बकवास करते हैं, आपको पता ही है। तो वो ड्रामे में वो ये बात कर रहा था कि जो घर से बाहर जाके काम करती हैं उनका कोई वो नहीं होता जी, उनको तो वो जुगत ये मारता है कि जी वो सुबह से ये काम लगी हुई थी तो रात को जाके बॉस को कहती है कि अब मैं थक गई। मतलब वो इस तरह की बात, यानी जोमानी जुमला इस तरह का कर रहा था कि मतलब ये एक मेंटालिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, कि एक स्टेज के ऊपर इस तरह खड़े होके जो वो बात कर रहा है, बेसिकली वो वही बात कर रहा है जो सोसाइटी बिलीव करती है। माशरे को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ये ड्रामे। पाकिस्तानी मेंटालिटी कितनी घटिया है, आमतौर पे अगर आप पंजाबी स्टेज ड्रामे देखें तो आपको 100% पता लग जाएगा। उधर देखें वेस्ट में कोई एन वर्ड यूज करके जाए किधर, चाहे ट्वीट में करेगा, चाहे टीवी पे करेगा, चाहे फेसबुक पे यूट्यूब में कहीं करके एन वर्ड जाएगा किधर, कहीं भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान में वो आपको एक बंदे का पता होगा, ये लोगों को पता ही होगा, तारक टैडी जो है, तारक टैडी की हर जुगत जो है वो क्रिश्चियंस के और हिंदुओं के और पता नहीं किन किन के खिलाफ जाती है। दूसरा उससे आप उससे ये जाके
हाँ ये तो चले, वो आप मानते हैं, ये तो चले, आप इन लोगों को तो आप माफ कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं, इनका हाँ एक्सपोजर नहीं है, इतनी इनकी मालूमात नहीं है, वो अपने हिसाब से वो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड चीजें हैं वो ही कर रहे हैं, ठीक है। जिस हाँ चीज पे लोग हंसते हैं वो उसी तरह हंसाएंगे। आप ये देखें हमारे मीडिया हाउसेस की, जो आप बात कर रहे थे कि एन वर्ड कह के कोई जाएगा किधर, हमारे यहाँ जब रेप विक्टिम की इंटरव्यूज होते हैं, उसमें जितनी इनसेंसिटिविटी होती है ना, आप हम्म। तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब आप रेप विक्टिम के पास जाके, हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं है मीडिया वालों को कि हाँ आपने सेंसिटिव केसेस को डील कैसे करना है। वो इतना मेकअप थोप के, वो जो लड़कियां होती हैं वो जाके वो इंटरव्यू कर रही है, रेपिस्ट के भी इंटरव्यू कर रही है वो। हमारे यहाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि आपने बच्चे हैं तो चलो, ये उनको तो नहीं रेप केस है, छोड़ना। ये तो रेप केस है। 2014 16 दिसंबर को जब बच्चे लोगों के मरे थे तो रोती माओ के जाके इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे आपको कैसा महसूस हो रहा है, यही यार तो मैं बता रही हूँ। मेरे मारे हो। मतलब तुम उनसे जाके पूछ रहे हो, लोग रो रहे हैं, कोई हालात हैं लोगों के, जा जाके उनसे पूछ रहे हैं जी आपका बच्चा मर गया है तो जी आपके क्या तासुरात हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए। फिर एक तरफ से ये आ रहा है जी हुकूमत को इतने इतने लाख रुपए इन सब लोगों को देने चाहिए। मतलब फिर यार। वो भी तो होता है, मीडिया वाले हमारे वो जो फुटेज चला रहे होते हैं, लाइव कवरेज हाँ और हाँ वो जितने ज्यादा वो क्या था वो बंदा, वो जो कब्र में लेट के भी वीडियो बना रहा था, कि वो किसकी थी अब मुझे भूल गया है, कि वो कब्र तैयार हुई नहीं थी, कि उसमें लेट के वो तब वीडियो बना रहा था, किसी की फांसी होनी थी, शायद मुमताज कादरी का था या पता नहीं मुमताज कौन का था। किसी का। तो हाँ ये तो हमारे इनसेंसिटिविटी तो बहुत है। अगर यही बंदा जिसने ऑन एयर, मुझे नहीं पता ये शो ऑन एयर गया था या नहीं गया था, अगर ये ये मैं भी खुद ये पाकिस्तान, सोच रहा हूँ, अगर तो ये ऑन एयर गया था तो ये तो मतलब बहुत बड़ी, बहुत ही गंदी बात है असल में। और वो तो गंदी बात है ही है, मतलब वकार जगह उस पे क्या बदमाशी दिखा रहे हो हाँ आप, उसे मतलब देखे ना, पुलिस एक कॉल तो करके। सबसे जो घटिया बात उसमें है कि जब वकार जका उठता है और जाके उसे कुछ कहता है तो पीछे ड्रामेटिक म्यूजिक चलाया जा रहा है। तो हाँ इसका वो तो, मतलब ऑन एयर हुआ है ये। मैं नहीं मानता कि नहीं, ये मुझे लगता है कि ये ऑन एयर हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो हाँ आपका काम एज अ रिस्पॉन्सिबल शहरी ये होना चाहिए, उसने ये ऑन द टेप कन्फेस किया है कि उसने रेप किया, आप पुलिस को कॉल करें और उसके हवाले करें। हाँ आप वहां पे तड़ियां दिखा रहे हैं, आप वहां पे हाथापाई कर रहे हैं क्योंकि वो आपको हाँ। इज्जत आपकी ललकार है। हमारे यहाँ यही तो तमीज नहीं है लोगों को कि चीजों को डील कैसे करना है, मगर वो लोग भी तो वैसे नहीं ही मगर वैसे ही। ऑन द वीडियो कन्फेक्शन कन्फेशन की पाकिस्तान में कोई वैल्यू ही नहीं है ना। असल में तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ये जो इसने बात की है सारी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जितनी की हमारे यही तो सर पटाखने को दिल है। करता है कि किसी चीज की भी वैल्यू नहीं, हमारे यहाँ तो इंसानी जान की भी वैल्यू नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर फर्ज करें इस बंदे ने बाद में ये मुकर भी जाए ना कि मैंने झूठ बोला इस तरह की बात, तो इसको 2 साल 3 साल की जेल फिर भी इस तरह के बंदे को दे ही देनी चाहिए कि भाई तुमने इतना मिसलीडिंग झूठ इतना संगीन बोल कैसे दिया। बाहर के मुल्कों में अगर कोई लड़की आ, किसी को, कोई उसे स्टॉक भी कर रहा है ना, कोई हम्म। पीछा कर रहा है उसका, वो भी कहीं रिपोर्ट करवा दे ना थाने में, तो उस बंदे की तबीयत साफ हो जाती है एक दफा। वो तो वो बिल्कुल बात बंदा ठीक है ना, होनी चाहिए, असूलन तो होनी वो चाहिए। बंदा उसके पास नहीं फटक सकता फिर। हम्म। हमारे यहाँ आप एफआईआर दर्ज करवाने थाने में जाएं, कोई आपके जब तक वाकया हो ना जाए आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। ये भी पुलिस वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको डील करता है। वो दर्ज करता है, उसका मूड है दर्ज करने का, उसके हक में जाती है ये बात। वो उन लोगों से मिला तो नहीं हुआ जिनकी एफआईआर दर्ज करनी है, वो आपको कितना ख्वार करता है या आपकी फिर कितनी पहुंच है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। ऐसा ही, ऐसा ही 100% यही है। वो कह रहा है ना कि भाई मेरा तो आर्मी, पुलिस के आर्मी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सही कह रहा होगा। वो सही कह वो रहा शाहरुख हो। की वाली बात आर्मी भी वही कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो किसी आर्मी वाले का ही बच्चा ना हो ना, यहाँ कोई चाचा ताया आर्मी में होगा। बस यही बात है, और क्या होना, ये हालात है। यही तो मसला है हमारे मुल्क का। और ये जो अभी किसी ने वैक्सीन की बात की थी, ज्यादातर मुल्कों में तो यूरोप में ये है कि वो ओवर 80 कह रहे हैं कि पेशेंट्स को लगाएंगे।
और पुलिस, मेडिकल के जो डॉक्टर्स, नर्सेस और जो मेडिकल के स्टाफ हैं जो जैसे ओल्ड होम्स में या इधर उधर काम करते हैं, उनको पहले दी जाएगी, और ओवर 80 पेशेंट्स को, और बाकी सबको, या फिर जो अभी करंटली कोरोना से डील कर रहे हैं और वो उनकी बहुत सेंसिटिव कंडीशन है, तो वो लोग जो समझते हैं कि वो अभी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो आपको इनफर्टाइल कर जाएगी, तो भाई सबसे पहले तो उन्हीं को लगनी चाहिए जो ये समझते हैं कि इनफर्टाइल कर जाएगी, हाँ हाँ ताकि आप तो कुछ करने के नाकाबिल हैं। हाँ इतनी, मतलब कौन सा मुल्क तरक्की याफ्ता इतने हाई वैल्यूड लोगों को, पुलिस हो गई, मेडिकल के स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स, नर्सेस को पहले बलि का बकरा बना? हाँ, उनको पता है मतलब सेफ है इसलिए दे रहे हैं ना। जाहिर बात है, उनका दिमाग थोड़ी खराब है कि जिस मतलब एक क्रीम ऑफ कहना चाहिए कि नेशन को, जो पूरे दुनिया के में जिनकी रिस्पेक्ट होती है, जिनकी जो इज्जत उनका है, निजाम जिनकी चला रहे वैल्यू, हैं। बिल्कुल, जो उनकी अभी पूरी क्या कहना चाहिए, सोसाइटी को संभाले हुए, अभी डॉक्टर्स की जितनी वैल्यू है इस वक्त, जितनी वो जानें बचा रहे हैं, उनको बिल्कुल छुट्टियां नहीं मिल रही, उनको क्या कहते हैं, वो डबल शिफ्ट्स लगा रहे हैं, और वो जिस तरह से उन बेचारों की हालत हुई हुई है, आपका क्या ख्याल है कि आप जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वो अपने डॉक्टर्स को और नर्सेस को रिस्क करेंगे? एग्जैक्टली उनको, आप लोगों के लिए तो नहीं उनको रिस्क करेंगे, ये बात तो यही है। चलें ठीक है, फिर कोई और बात आपके पास है तो, वरना फिर नहीं मैं, नहीं, आज इतना ही, चलें फिर चलें आपसे। ठीक है। थैंक यू, ओके ओके। तो जी ये थी सुल्तान सलातीन, हमेशा आती हैं, अच्छी बात करती हैं।